यमुना किनारे छठ पूजा की जाएगी, जिससे पूर्वांचल के लोग उत्साहित हैं। प्रशासन ने पूजा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसमें सुरक्षा के इंतजाम, अस्थायी घाटों का निर्माण शामिल है। दिल्ली में युवाओं ने भी यमुना घाट साफ करने का बीड़ा उठाया। हर किसी का मकसद यमुना नदी को अविरल निर्मल करना है। छठ पूजा से पहले यमुना की सफाई का काम तेजी से चल रहा है। आपको बता दें कि आईटीओ घाट पर इस बार छठ पूजा जो है वो मनाई जाएगी और ना कि कोई आर्टिफिशियल घाट बनाया जाएगा। इसी के साथ ही ऐसा पहली बार हो रहा है 2019 के बाद कि लोग जो है वो यमुना नदी में छठ पूजा मना पाएंगे। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर मशीनें जो है वो भी उतारी गई हैं। साफ सफाई का काम जो है लगातार युद्ध स्तर पर यहाँ पर चल रहा है। आप देख भी सकते हैं किस तरीके से जो पानी है उसमें काफ़ी बदलाव जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। जो काला पानी देखा जाता था, रंग में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। और घाट पर भी आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर सिर्फ पूजा सामग्री, जो लोग अभी सुबह पूजा करके गए हैं वही सामान जो है वो देखने को मिल रहा है। कुछ लोग हैं अभी भी देखिए उनकी तरफ से केयरलेसनेस यहाँ पर दिखाई जा रही है। लोग पॉलिथीन छोड़कर गए हैं और लगातार लोगों जो सरकार है, जो लोग हैं जो रखरखाव कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि इस चीज़ का ध्यान रखें कि पॉलिथीन ना छोड़ के जाएं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग जो है वो यहाँ पर इस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस बार सरकार ने तैयारी जो है वो पूरी की गई है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इस बार छठ जो है वो धूमधाम से यमुना घाट पर मनाई जाएगी और इसकी तैयारी जो है वो यहाँ पर की गई है। आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, आप सामने देख पा रहे होंगे नीली कलर की यहाँ पर मशीन जो है वो डिप्लॉय की गई है, जिससे जरिए जो भी कूड़ा यमुना में है उसको हटाया जा रहा है और यहाँ पर जो भी सफाई का काम है वो किया जा रहा है। क्योंकि छठ पूजा है, ऐसे में लाखों की संख्या में आईटीओ घाट पर लोग जो है वो पूजा अर्चना करते हैं। और आईटीओ घाट पर छठ पूजा समिति के अनुसार हर साल यहाँ करीब 1.5 लाख लोग छठ महापर्व में शामिल होते हैं। अब तक पूजा जो टेम्परेरी घाटों पर होती थी, जो छोटे होने के कारण लंबे इंतजार और भीड़ भाड़ का कारण बनते थे। तो साफ तौर पर जो छोटे घाट बनाए जाते थे, कहीं ना कहीं लोगों को समस्या होती थी। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जगह भी है और साथ ही लोगों की आस्था, जो भावनाएं जुड़ी हुई हैं यमुना नदी से, वो लोग जो है वो यहाँ पर पूजा अर्चना कर पाएंगे। आप देख पा रहे होंगे हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं यमुना की सफाई के लिए भी काम करते हैं। और इस बार जब छठ पूजा यमुना घाट पर मनाई जाएगी तो उनका इसको लेकर क्या मानना है, क्या कहना है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष है। सुभाष जी, इस बार जो छठ पूजा है वो यमुना के स्थल पर मनाई जाएगी, आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? क्या कुछ बदलाव नजर आ रहा है यमुना की परिस्थितियों में? यमुना की परिस्थिति में बदलाव तो आ रहा है, लेकिन बदलाव अभी भी उतना नहीं ला पा रहा है जो यमुना की ज़रूरत है। यमुना की ज़रूरत जो है वो हम देख सकते हैं कि पानी अभी भी बीओडी की जो डिमांड है वो भी अभी भी बढ़ती ही जा रही है और यमुना का पानी पीने लायक अभी भी नहीं है। यमुना की घाट की बात करें तो यमुना की घाट और यमुना दोनों ही प्लास्टिक से पीड़ित हैं और प्लास्टिक एक ऐसे सब्सटेंस है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है और ये लगभग 100-200 साल तक जो है ना ये यमुना को परेशान करती रहेगी, यमुना के अंदर रहने वाले जीव को परेशान करती रहेगी और हम जो पानी पी रहे हैं, हमारे घरों तक जो पानी आ रहा है उसमें माइक्रो प्लास्टिक जो है वो मिलती रहेगी। तो आपको क्या लगता है, हम देख रहे हैं मशीन यहाँ पर खड़ी हुई है, क्या कुछ और करने की ज़रूरत है अभी? मशीन तो खड़ी है, लेकिन साथ में हमें कैसे गवर्नमेंट को एक जो हमारे पास एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसको इफ़ेक्टिवली कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। एसटीपी जितने हैं उनको कैसे मतलब जो उनकी जो फंक्शनैलिटी है वो कैसे मतलब बढ़ाया जाए और उसके साथ साथ हमारे गवर्नमेंट और हमारे जो समाज है उनके साथ कोलैबोरेट करके कैसे नदी को दोबारा से रिजुवनेट किया जाए, उसके लिए काम करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, देखिए सरकार के साथ साथ जो लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं मिलकर काम करना होगा ताकि यमुना नदी को एक बार फिर से जो जीवन है वो दिया जा सके। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंदन कुमार है। चंदन जी, आप लोग यमुना को लेकर ही काम करते हैं? जी, हमारा एक नेटवर्क है, यस, यूथ फॉर सस्टेनेबिलिटी यूथ नेटवर्क, जिसमें 27 अलग अलग स्टेट्स हैं, जिसमें से एक है हमारा दिल्ली, जो दिल्ली यूथ नेटवर्क के नाम से हम काम करते हैं, चल रहा है। हमारा ये हर मंथ का एक संडे जो 3rd होता है, मगर इस बार जो छोटी दिवाली पड़ रही थी तो हम पहले आ गए। तो हर मंथ में हम एक संडे आते हैं यहाँ आईटीओ घाट पे और यमुना क्लीनिंग ड्राइव करते हैं। हमारा 49वां मंथ था यमुना क्लीनिंग ड्राइव का, जिसमें हम सोशल मीडिया और के प्लेटफॉर्म के थ्रू ये बस बताना चाहते हैं कि जो भी यहाँ पर ये प्लास्टिक है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं
जिन भगवानों की हम घर पूजा करते हैं और ला करके ऐसी फेंक देते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनकी नदी को कोई ज़रूरत है नहीं, तो आप इनका सही जगह पर मतलब फेंकें। या प्लास्टिक जो है बैन भी हो चुका है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक उसका ही बहुत यूज़ हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को कम से कम यूज़ करें, हम अपने वातावरण को जितना साफ़ रख सकते हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। और इस बार छठ पूजा की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। आपने जैसे बोला छोटी दिवाली है इसलिए आप लोग पहले आके यहाँ पर सफाई का काम कर रहे हैं, तो किस तरीके से देख रहे हैं? छठ पूजा की अनुमति इस बार दी गई है, यहीं मनाई जाएगी, क्या सेफ होगा या फिर सरकार जो है कोशिश कर रही है? आप लोगों को क्या लगता है? सरकार अपनी तरफ से कोशिश तो कर रही है, बट यहाँ पर जो छठ पूजा होगी उसके बाद जैसी अभी आपको यहाँ की स्थिति दिख रही है घाट की, जितना साफ़ है ये, और उसके बाद जो ये स्थिति आपको दिखेगी छठ के बाद, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। क्योंकि हम पिछले 3 सालों से करते आ रहे हैं, तो हमने देखा है यहाँ की स्थितियाँ क्या होती हैं छठ पूजा के बाद या किसी भी त्योहारों के बाद। तो वो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा सरकार उस पर भी काम करे, क्योंकि महीने महीने बाद तक ये चीज़ें वैसी की वैसी ही रहती हैं और इसको साफ़ होने में 6 से 7 महीने 8 महीने लगता है, फिर दोबारा वो त्यौहार आ जाते हैं। अच्छा, हमने देखा, विटनेस किया है, महाकुंभ हुआ था तो उस दौरान गंगा के किनारे वॉलंटियर्स को डिप्लॉय किया गया था ताकि ये इंश्योर किया जाए कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनकी तरफ से सफाई रखी जाए, वो सेफ रहें। तो आपको लगता है यहाँ पर भी वो करने की ज़रूरत है, वॉलंटियर्स को खड़ा रखें, कुछ लोगों को यहाँ पर डिप्लॉय किया जाए ताकि वो लोगों को कहें कि आप कूड़ा मत फैलाएं, इस तरीके से करना चाहिए? जी, मुझे तो लगता है कि हाँ, ये करना चाहिए, क्योंकि इसी से जो है लोगों को अवेयरनेस होएगी कि ये जो नदियों में ऐसे कूड़ा फैलाना, जो हम ऐसे मंदिरों को जो सामान होता है वो हम ऐसे नदियों में बहा देते हैं, वो करना गलत रहेगा। तो जो वॉलंटियर होंगे वो इधर रहेंगे तो वो लोगों को अवेयरनेस करेंगे कि कैसे जो ये है कितना गलत है, कितना हमें नुकसान देता है हमारी नदियों को। बिल्कुल। आपको क्या लगता है? जी, मुझे भी यही लगता है। देखिए, ज़रूरी है कि हमारा खुद को समझना। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि ये जो कूड़ा नदियों में जा रहा है, ये हमारे घरों तक ही आता है, पानी बाद में, है ना? हम नदियों को गंदा कर रहे हैं। हम नदियों को गंदा नहीं कर रहे हैं, हम एक तरह से अपनी आस्था को भी गंदा कर रहे हैं। क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे नदियों को माँ माना जाता है। उसके बावजूद भी हम ऐसी हरकतें कर रहे हैं, यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, वो सारा जो कूड़ा है, प्लास्टिक है, वो हम नदियों में डाल रहे हैं। इसमें रहने वाले जीवों को नुकसान हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है। तो अगर यहाँ पे वॉलंटियर्स रहते हैं, लोगों को समझाते हैं, अवेयर करते हैं, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा लोगों के लिए भी। क्योंकि जो छठ पूजा है वो आस्था का विषय है और ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार ने अनुमति जो है अब वो दी है पूजा करने की। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि लोगों की आस्था थी, भावना थी और वो चाहते थे कि वो आर्टिफिशियल घाट पे ना करके यमुना में खुद पूजा करें। तो इसका मौका अगर लोगों को दिया गया है कि वो यहाँ पे करें, लेकिन गवर्नमेंट को साथ ही साथ लोगों को ये भी बताना है कि आप यहाँ के पूजा तो कर सकते हैं, बट उसकी जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो आप कूड़ा फैलाएंगे या जो भी आप सामान यहाँ पे छोड़ रहे हैं उसको वापस आपको लेके भी जाना है, इसको गंदा नहीं करना है। इसके बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए लोगों को। और साथ ही साथ मैं लखिंदर को मौका दूंगी ये बताने का कि हमारा बहुत सारे कैंपेन चलते हैं, अगर लोग हमसे जुड़ सके। जैसे हमारा एक प्लास्टिक से कैंपेन चलता है, प्लास्टिक हटाओ धरती बचाओ, जिसमें हम मिल्क पैकेट्स जो है कलेक्ट करते हैं लोगों से। तो अगर लोग अपने मिल्क पैकेट्स हमें दे सके, हम लोग उसको रिसाइकलर्स तक पहुंचाते हैं और रिसाइकल करते हैं। और इधर भी हमें बहुत सारे मिल्क पैकेट्स मिलते हैं, तो छठ पूजा में आई गेस मिल्क पैकेट्स का यूज़ होता है, तो वो उसको फेंके ना, यूज़ करे और उसके बाद वो पैकेट्स हमें दे दे। और दिल्ली यूथ नेटवर्क हमारा पेज है, आप लोग हमें फॉलो करें। और तो अगर कोई जिसके पास पैकेट्स हैं वो आपको देना चाहे तो कैसे दे सकता है कुछ? तो हमारा सोशल मीडिया पेज है, दिल्ली यूथ नेटवर्क का नाम से है, इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है। तो उस पर आप हमें जाके डीएम कर सकते हो। हमारा नंबर और सारा प्रोसेस लिखा पड़ा है कि आप कैसे मिल्क पैकेट को काटोगे, कैसे वॉश करोगे, कैसे दोगे। बट अभी यमुना की हम बात कर रहे थे, देखिए मेरे हाथ में एक बहुत बड़ी बोतल है और ये बोतल यमुना जी को नहीं ज़रूरत है, ये हमने यहीं से उठाई है, इसको हम अभी रिसाइकिल करेंगे जाकर। तो क्या जो धर्म के नाम पर या आस्था के नाम पर हम लोग ये सब यूज़ कर रहे हैं, हम लोग प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक की हम मूर्तियाँ सॉरी तस्वीरें वो यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और दिल्ली यूथ नेटवर्क दिल्ली तेरी यमुना मैली नाम के कैंपेन पिछले 48 मंथ से चला रहा है, 49 मंथ से, और आज हमारा 49वां मंथ है। और हर महीने हम लोग कम से कम 200 से ज़्यादा केजी जो वेस्ट मटेरियल है वो इकट्ठा करते हैं, और हर महीने का ही सीन है। तो अभी आपने कहा कि मशीन जो इस तरह से लगाई, मशीन कचरा साफ़ कर सकती है, मशीन लोगों की मेंटालिटी साफ़ नहीं कर सकती। तो हमको लोगों की जो मेंटालिटी है, जो उनकी सोच है यमुना के प्रति, उसको बदलना होगा। और ये जो नेटवर्क है हमारा दिल्ली यूथ नेटवर्क, इस पर बहुत काम कर रहा है। प्लास्टिक को लेकर नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी जितनी भी चीज़ें हम उस पर काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये हमारा
कैंपेन इतना अभी बढ़ चढ़ के चला। हम चाहते हैं कि रेखा गुप्ता जी हमारी दिल्ली की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है, हम उनके साथ ही बात करें और कैसे हम नेटवर्क, युवाओं का नेटवर्क यमुना को बचाने के लिए काम कर सकते हैं, हम उस पर काम करें। बिल्कुल, देखिए साफ बात है, जिस तरीके से जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता जो है वो बदलनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बताया लोग कचरा फेंक कर जा रहे हैं। अभी भी अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं, देखिए यहाँ पर किस तरीके से पूजा सामग्री के अलावा भी अगर आप देखें तो जो कचरा है, पॉलीथीन्स है जो कि डिकम्पोज नहीं होते, जो कि मिट्टी में मिलते नहीं हैं, वो ऐसे ही सालों साल ऐसे ही यहाँ पर इकट्ठा रहेंगे और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो पहुँचता है। ये पानी जो है, आप देखिए यहाँ पर पूजा अर्चना अभी भी चल रही है। लोग जो है, क्योंकि ये आस्था का विषय है, लोग यहाँ पर पूजा करते हैं। इस पानी से देखिए यहाँ पे स्नान भी किया जा रहा है और इसको ध्यान में रखते हुए कितना महत्वपूर्ण है यमुना की सफाई, ये साफ दर्शाता है। फिलहाल बात करेंगे तो ये खास मौका है, छठ का पर्व है और ऐसे में पहली बार होगा कई सालों बाद जब लोग जो है इस छठ घाट पर पूजा अर्चना कर पाएंगे और यमुना में डुबकी लगा पाएंगे। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन सुधीर के साथ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। इस वक्त हमारी मौजूदगी आईटीओ घाट पर है, वो आईटीओ घाट जिसको तैयार किया जा रहा है छठ पूजा के लिए। जी हाँ, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बड़ी संख्या में पूर्वांचली रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर भी दिल्ली में भी धूमधाम से छठ पूजा का त्यौहार जो है, महापर्व जो है वो मनाया जाता है। ऐसे में अगर दिल्ली की बात करें तो काफ़ी आर्टिफिशियल घाट जो है वो बनाए जाते थे। आईटीओ घाट के पास भी आर्टिफिशियल घाट बनाया जाता था जहाँ पर लोग जो है वो पूजा अर्चना करते थे। लेकिन इस साल बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से यमुना घाट पर ही छठ पूजा मनाने की अनुमति जो है वो दी गई है। इसी के साथ ही यहाँ पर सफाई का कार्य भी चल रहा है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे और बातचीत जो है वो दिल्ली के लोगों से करेंगे, क्योंकि आखिर वो किस तरीके से जो ये अनुमति दी गई है या फिर जो महापर्व है छठ का, वो इस बार यमुना के इस घाट पर मनाया जाएगा, वो किस तरीके से देखते हैं। आप सामने भी इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो मशीन लगाई गई है यमुना की सफाई के लिए, उसको देख सकते हैं। सभी घाटों पर ये मशीनें जो है वो चलाई जा रही हैं, सफाई का काम चल रहा है। और आपको बता दें कि ये भी कहा गया है कि घाटों के जो बैराज है वो भी खोले जाए, ताकि जो साफ पानी है वो यमुना में आ सके और लोगों को साफ पानी मिल सके। साथ ही ये भी बोला गया है कि 1000 से ऊपर आर्टिफिशियल घाट जो है, तालाब जो है, उनको बनाया जाए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो पूजा अर्चना करने में, क्योंकि काफ़ी हजारों लाखों की संख्या में लोग एक साथ आके सूर्य को अर्घ देते हैं, यमुना में डुबकी लगाते हैं, नदी को पूजते हैं और ऐसे में तैयारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा की जा रही है। हमारे साथ प्रज्ञा जी मौजूद हैं जो कि दिल्ली की निवासी हैं, कई सालों से यमुना से जुड़ी हुई हैं, आस्था का विषय है हर एक दिल्ली वासी के लिए। लेकिन अगर दिल्ली की यमुना की बात करें तो कई सालों से दिल्ली की यमुना का हाल जो है वो बेहाल है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द यमुना जो है वो अपना रूप बदलेगी और कहीं ना कहीं लोग जो है वो इस यमुना नदी के किनारे आ पाएंगे, घाट के किनारे बैठेंगे और यमुना में डुबकी लगा पाएंगे। प्रज्ञा जी, जिस तरीके से मैंने कहा भी कि लोगों को काफ़ी समय से इंतज़ार है यमुना के बदलने का, आप किस तरीके से देख रही हैं काफ़ी सालों बाद, जो 2019 के बाद लोगों को अब मौका मिलेगा यमुना में डुबकी लगाने का छठ महापर्व पर? देखिए, छठ एक आस्था का विषय है। लोगों की छठ पे बहुत आस्था है, लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि वो घाट पे पूजा कर पाएंगे, पर मेरा लोगों से ये अनुरोध है कि आएँ, पूजा करें, लेकिन पूजा करने के बाद इसको कूड़ेदान की हालत में ना छोड़ के जाएं। जैसा कि अभी भी आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे लोगों ने पूजा की हुई है, तो आप पूजा कीजिए, लेकिन पूजा का सामान जो है उसको अपने गमलों में डालिए, घाट पे मत छोड़ के जाइए। पॉलीथीन यहाँ पे आपको बहुत भरपूर मात्रा में मिलेंगे। ये पॉलीथीन कभी भी 400 साल लगते हैं इसको नष्ट होने में, तो ऐसा सामान यहाँ मत फेंक के जाइए। पूजा को पूजा की तरह ही रखिए, आस्था बनाए रखिए। दिल्ली हमारा एकमात्र सोर्स है पानी का, तो यमुना हमारा एकमात्र सोर्स है पानी का, जिसको हमें ख़राब नहीं होने देना चाहिए। आज तो शायद ये बहुत साफ़ सुथरी कंडीशन में है। हम लोग पिछले लगभग काफ़ी हफ्तों से यहाँ सफाई करने आते हैं, तो यहाँ पे हम हमेशा देखते हैं कि यहाँ कूड़े के ढेर होते हैं, प्लास्टिक के ढेर होते हैं। तो आप लोग आइए, लेकिन मैं फिर अनुरोध करूँगी कि पूजा करने के बाद अपना सामान सही तरीके से उसको सही तरीके से रख के जाए, ताकि यमुना का घाट गंदा ना हो। तो आपने भी जिस तरीके से कहा कि अभी फ़िलहाल इस बार थोड़ी सिचुएशन बदली हुई नज़र आ रही है, थोड़ी साफ़ सफाई देखने को मिल रही है, तो आपको लगता है कि बदलाव हो रहा है या अभी भी बहुत कुछ जो है वो बदलाव की ज़रूरत है?
नहीं, अभी बहुत बदलाव की ज़रूरत है। फ्लड के बाद थोड़ी सिचुएशन बदली है क्योंकि कूड़ा या तो नीचे चला गया है या ऊपर जाके इकट्ठा हो गया है। तो और अभी सरकार छठ के लिए सफाई भी कर रही है, पर ये सफाई लगातार होती रहनी चाहिए। यहाँ पे जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है वो प्रॉपरली फंक्शन करने चाहिए और लोगों को भी ये करना चाहिए कि यहाँ पे आके अपना कूड़ा ना फेंकें। पिछले हफ्ते यहाँ नवरात्रे थे, तो अगर आप देखेंगे तो ITO का पूरा वाला जो रोड है वो पूजा के सामान से भरा हुआ था। तो पूजा का सामान डालने के लिए बहुत जगह है, आप अपने गमलों में डालिए, फूल वो कंपोस्ट हो जाएंगे। और भी सामान है वो अपने गमलों में डाल सकते हैं, उसके लिए यमुना घाट को कूड़े का ढेर ना बनाएं। आप क्योंकि दिल्ली की निवासी, हम देखते हैं दिल्ली में पानी की समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा है। चाहे हम बात करेंगे गर्मियों में पानी की किल्लत हो जाती है, साथ ही गंदा पानी, पीला पानी, तो कहीं ना कहीं जो यमुना है वो एक स्रोत है पानी का, और अगर यमुना साफ़ होगी तो कहीं ना कहीं जो लोगों तक पानी पहुँच रहा है वो भी साफ़ पहुँचेगा। जी बिल्कुल, और यमुना की सफाई हम सबकी जिम्मेदारी है। सरकार के साथ साथ लोगों को भी इसकी सफाई पे ध्यान रखना चाहिए ताकि सफाई बनी रहे। ऐसा ना हो कि इसको हम गंदा बनाएं। पानी हमें यमुना से ही मिलता है, तो इसको साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें हम अपना कूड़ा ना डालें। कूड़ा नहीं डालेंगे तो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पे भी कम लोड पड़ेगा और वो सफाई अच्छे से काम कर पाएंगे। अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बजट जो है वो यमुना की सफाई के लिए एलोकेट किया गया है। साथ ही अभी रिसेंटली अमित शाह की तरफ से भी यहाँ पर 8,000 करोड़ का जो यमुना से जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए जो एलोकेशन है वो निकाला गया है। तो आप किस तरीके से देख रही हैं जो ये काम किया जा रहा है सरकार की तरफ से, या अभी और क्या कुछ करने की ज़रूरत आपको? ठीक, ये अच्छी बात है कि सरकार ने बजट रखा है, तो उस बजट का सही से इस्तेमाल होना चाहिए। यमुना की सफाई होनी चाहिए, यहाँ पे प्रॉपर वॉलंटियर्स होने चाहिए जो लोगों को मना करे कि यहाँ पे पूजा करे तो अपना सामान रख के जाए, और ये सफाई लगातार बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर अगर बात करेंगे तो जिस तरीके से उन्होंने बताया कि लोग जो है उनके लिए ये आस्था का विषय है और उनको खुशी है, उत्साहित हैं लोग, क्योंकि दिल्ली में इस बार यमुना के तट पर वो छठ पूजा मना पाएंगे। लेकिन इसी के साथ ही जिम्मेदारी, जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो एक जिम्मेदारी लेके आती है। वो जिम्मेदारी है सफाई की, वो जिम्मेदारी है कि आप यमुना को स्वच्छ रखें, साफ रखें और सुरक्षित रखें। तस्वीरें हम आपको लगातार घाट की दिखा रहे हैं, और ये देखिए ये नहीं करना है। आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि इस तरीके से आपको यमुना के किनारे कचरा जो है वो छोड़कर नहीं जाना है। आप अगर छठ पूजा मना रहे हैं, मनाइए, बिल्कुल मनाइए, अनुमति दी गई है, तैयारी की जा रही है आप लोगों के लिए। लेकिन जब आप पूजा करके यहाँ से जाएं तो ये कोशिश करें, ये जो प्लास्टिक के पार्टिकल्स हैं, जो ये पैकेट्स हैं, कपूर के पैकेट हैं, रोली के पैकेट हैं, इन सभी पैकेट्स को आप अपने पास रखें और किसी ऐसी जगह पे, किसी डस्टबिन में डालें, ना कि यमुना के किनारे, ताकि यमुना जो है वो भी स्वच्छ रहे और आप भी अच्छे से अपने त्योहार जो है वो मना पाएं। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन सुधीर के साथ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।